हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। बच्चा, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर दैट इज द लेटर टू गॉड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक फार्मर की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट शोज हाउ ही लव्स गॉड इमेंसली विदाउट डाउटिंग हिज रिलेशनशिप। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अ लेटर टू गॉड, मैं आपको पूरी चैप्टर की समरी बताऊंगी विद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो ये एक 30 to 40 मिनट्स का सेशन होगा जिसमें हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है बेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ये एग्जाम्स में जरूर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो दिस इज द बैच दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम 20th of April. सो वी हैव दीज टीचर्स हेयर। तो यहाँ पे जो दिगराज सर हैं, ही विल बी टीचिंग SST। नेम है जो बैच का, दैट इज बेटा तरक्की बैच। इट्स ऑफ 3000 रुपीज। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस बैच को लेने के लिए, इफ यू विश टू प्रिपेयर योर स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देन आई थिंक ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। साइंस के लिए आपके पास बच्चे संतोष सर हैं, मैथ्स आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश के लिए आपको कृति मैम, यानी मैं आपको इंग्लिश पूरा का पूरा प्लस में पेड कोर्स में डील करने वाली हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल लास्ट। अब इस कोर्स का USP क्या है बच्चे? इसमें 500 लाइव क्लासेस होंगे और 1-on-1 इंटरेक्शन इज अवेलेबल। लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन कनेक्ट टू द एजुकेटर 1-on-1, राइट। आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे। जितने भी टीचर्स हैं उनके पास अपने एक्सपीरियंस जितने भी साल का है सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो बोर्ड्स में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इनरोल कर सकते हैं, बट लेकिन बच्चों कोड आपको यही लगाना है यार, CHAMP7। बिजनेस को थोड़ा मुद्दे बनाते हुए CHAMP7 कोड लगाना है। बाकी टीचर्स भी हैं, लगा सकते हो आप कोड, बट दिगराज सर, संतोष सर, आशीष सर, किसी का भी कोड आप लगा सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। बट आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा कोड लगा लो, मुझे अच्छा लगेगा, दैट इज CHAMP7। और कृति दी भी लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो माई कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चे ये ऐसे समझो कि लेंचो एक फार्मर है। सो नेम ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, अब पहली अभी बात समझनी पड़ेगी प्रोटोगनिस्ट क्या होता है। ठीक है, सो प्रोटोगनिस्ट इज अ पर्सन अराउंड विच द होल स्टोरी रिवॉल्व्स। अगर मैं आपके KGF मूवी की बात करूं तो यश इज द प्रोटोगनिस्ट, उसके आसपास सारी स्टोरी चल रही है। इफ आई टॉक अबाउट आपकी कोई दूसरी मूवी, लेट्स से 3 Idiots, तो आमिर खान इज द प्रोटोगनिस्ट, उसके इर्द गिर्द सारी स्टोरीज चल रही है। सो प्रोटोगनिस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसके आसपास हम सारी कहानियां सुनते हैं, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी हु इज द प्रोटोगनिस्ट? प्रोटोगनिस्ट है आपका लेंचो, यानी कि जो फार्मर है। सो ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो याद रखना, लेटर टू गॉड में लेंचो है आपका मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आपका लेंचो है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड इज GL Fuentes। तो इट्स द प्रोनाउंसिएशन इज GL Fuentes। और ये जो बेटा है ये बहुत ही फेमस राइटर थे, ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, और काफी इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए यू जस्ट नीड टू नो कि इस पर्टिकुलर राइटर का नाम क्या है। द नेम ऑफ द राइटर इज GL Fuentes। ठीक है, अब आपको बता दिया द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। हम लोगों का फेथ जो गॉड में है बेटा वो बहुत क्वेश्चनेबल होता है। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गॉड के फेथ को क्वेश्चन करते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए और मुझे मिल गया तो मैं गॉड पे फेथ करूंगी, मुझे नहीं मिला देन आई विल क्वेश्चन माई फेथ। बट ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट अनशेकेबल लव दैट ही हैज फॉर गॉड, राइट। तो याद रखना ये चीज को। तो जो लेंचो है बच्चा वो एक फार्मर था जो प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी का। अ लेटर टू गॉड, इस लेटर, इसमें क्या करता है वो एक लेटर लिखता है। सो दिस इज जस्ट द ग्लिम्स। तो वो एक लेटर लिखता है, और लेटर किसको लिखता है बेटा? गॉड को लिखता है, इन होप कि गॉड क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। सो दैट इज वाई मैंने ये टर्म यूज किया, अनशेकेबल लव फॉर गॉड। ठीक है, तो ये आप भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, अनशेकेबल लव। चलिए मैं डायरेक्टली आपको समरी स्टार्ट कराती हूँ, फिर हम कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ चलो। सो ये है आपका स्टोरी का बिगिनिंग, दैट इज लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर। अब आप पेपर में जाते हो, आप लिख देते हो लेंचो वॉज अ फार्मर, टीचर आपका देखेगा
आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, टीचर आपको 2 मार्क्स दे देगा, वो क्यों एफर्ट डालेगा बेटा जब आपने एफर्ट नहीं डाला? सो वी नीड टू यूज प्रॉपर एडजेक्टिव्स फॉर द पर्सन. सो आप लिख सकते हो ही वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर. ठीक है, तो डेडिकेटेड फार्मर क्या होता है? जो ऐसा कई लोग सिर्फ शौक के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, बट ही वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर, ही वॉज डूइंग इट फॉर हिज लिविंग. ठीक है, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट. अब क्या हुआ, जब फसल हो जाती है देन यू एक्सपेक्ट कि भाई अब हमारी फसल आएगी, तो ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट. राइट, आगे क्या हुआ? However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. He was expecting a good harvest. He was a decent farmer. He worked hard throughout years, and then now when he realized कि उसकी जो फार्म, जो भी उसने हार्वेस्ट किया है, वो सारा वेस्ट हो गया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है. Why? Because of हेलस्टॉर्म्स. हेलस्टॉर्म्स क्या होते हैं? वो बारिश आती है तो उसके पीछे जो ओले आते हैं ना, वाइट वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, उसको हम हेलस्टॉर्म्स कहते हैं. और वो जब भी आते हैं तो किसानों की फसल खराब हो जाती है. तो ये 2-3 चीज़ें दिमाग में रखो कि लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, बट बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म्स ही लिख के आना. कई बच्चे हेलस्टॉर्म्स की जगह हैवी रेन लिख देते हैं बच्चों, दैट इज नॉट अ करेक्ट वोकैबुलरी. तो आपने लिख दिया बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म, जो उसके जो फसल थी या हार्वेस्ट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. नाउ ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम. इस चीज़ पे आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वॉट एवर विल हैपन ही विल जस्ट रिलाई ऑन गॉड फॉर हेल्प. वो सिर्फ गॉड से ही हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा है. ही इज़ नॉट लुकिंग किसी लोगों से कि वो उसकी मदद करेंगे. देन वॉट हैपेंड? उसको पता था कि गॉड उसकी हेल्प करेगा. He was an extremely straightforward man. So this is one of the another characteristic of Lencho. Lencho was a decent farmer, also a straightforward man. Straightforward man मतलब वो he will not replicate his words, या he will not अपने words को सजाएगा नहीं अच्छे से, even directly बोल देगा whatever he'll feel. So although working for a long time on farm, he knew writing. So वो फार्मर है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी कंसिडर इज फार्मर आर अनएडुकेटेड एंड दे डोंट नो हाउ टू राइट लेटर. बट आपका जो लेंचो था वो ये काम कर सकता था. ही कुड डू दैट. ही न्यू हाउ टू राइट अ लेटर. उसने क्या किया? एक लेटर कंपोज किया टू गॉड. राइट, अब उस लेटर में उसने क्या किया? इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. उसने एक लेटर लिखा, उसने गॉड को बोला my harvest has been destroyed completely by hailstorm. Now I want you to help me. For that I need 100 pesos. तो वो बेचारा अपनी इनोसेंस के साथ एक लेटर लिख देता है गॉड को कि मुझे 100 pesos चाहिए. काइंडली हेल्प मी एंड सेव मी एंड माई फैमिली फ्रॉम दिस डिवास्टेटिंग, जो भी उनका लॉस हुआ था, डिवास्टेटिंग लॉस. ठीक है, एट दिस पॉइंट he went to the post office and put his letter into the post box. सो ही वेंट इनोसेंटली. उसने वो लेटर पकड़ा बच्चों और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. तो अभी के लिए इसको समराइज करूँ तो लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर. ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ हार्वेस्ट. One fine day he saw his farm or his harvest has been destroyed because of hailstorms. Right? He was so sad, he was in grief, he was feeling helpless as he couldn't help his family. One fine day he thought that yes, I should write letter to God because I know God will going to help me for that. उसने वो लेटर लिखा. ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस और वो लेटर उसने जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. चलो आगे देखते हैं. The postman removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to the postmaster, demonstrated to him the strange letter. अब जैसे ही बच्चा पोस्टमैन ने लेटर निकाला, he saw the letter. What did he see? He see the address. And what was the address? It was a funny address. वो जो एड्रेस था बच्चे वो गॉड का था. तो he had written that letter to God. So जब पोस्टमैन ने वो लेटर बॉक्स से लेटर निकाला, he started laughing very much. He found it hilarious. How can someone even write a letter to God? What is this? It's so funny. तो उसने क्या किया? वो लेटर निकाला and started laughing very much. Okay? Then, moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. तो जब पोस्टमैन वो लेटर पोस्टमास्टर के पास लेकर के गया, बोला सी. अब ऑब्वियसली उनके पास कोई रास्ता तो नहीं है भगवान को लेटर भेजने का कि पोस्टमास्टर बोलता हाँ हाँ जाओ भेज लेटर देके आ जाओ. सो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो पोस्टमास्टर के पास गया कि हम इस एड्रेस को कैसे केटर करें, यहाँ पे कैसे फुलफिल करें इसकी डिमांड्स को. राइट, सो पोस्टमास्टर ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग. कूल. However, on reading the letter he got very serious.
What happened बच्चे, initially they all were laughing. Why they were laughing? वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा how can even someone write a letter to God? भगवान कैसे कोई लेटर पढ़ सकता है? But when he opened the letter and started reading it, he was so serious. Why? Because he could relate to the emotions. It was a letter जो बिल्कुल emotions में लिखा हुआ था, एक proper innocence उसमें reflect होती थी, right? What happened? He lauded this man. Lauded is a word which you use to praise someone. I lauded you means I praised you a lot, right? So he lauded this man who had unquestioned faith in God. As I mentioned earlier also, he had written that letter with his innocence. एक full innocence के साथ उसने letter लिखा ये सोच करके God will see his letter and will reply to it, right? तो उसने काफ़ी ज़्यादा ही लाउडेड टू हिज डिसीजन कि कैसे कोई पर्सन इतना प्यारा लेटर गॉड के लिए लिख सकता है. ओके, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी. क्या गॉड आ सकते हैं उसको पैसा देने के लिए? इज इट पॉसिबल फॉर गॉड टू विजिट अर्थ एंड देन से दीज आर द 100 pesos, यू टेक इट एंड यू बी हैप्पी इन योर लाइफ? नॉट पॉसिबल. सो दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड दैट वी विल हेल्प दिस मैन. वाई? क्योंकि भाई उसका इतना अच्छा इनोसेंट जेस्चर है, उसने गॉड के लिए लेटर लिखा है, मतलब उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है. ही इज नॉट इवन रेडी टू बिलीव ह्यूमैनिटी. उसको ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कोई उसकी हेल्प करेगा, इसीलिए उसने गॉड को लेटर लिखा. सो नाउ उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, वी ऑल विल हेल्प दिस मैन इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन ही हैड. ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी. उसने पोस्ट ऑफिस के लोगों को बोला देखो ऐसे करेंगे, नाउ हम चैरिटी करेंगे टू हेल्प दिस मैन. अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे. मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ अ सैलरी टू. पोस्ट मास्टर ने अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट, ही टुक आउट सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड गेव इट एज अ चैरिटी. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos. So वो बच्चे 100 pesos डिमांड किया था लेंचो ने, बट 100 pesos तो वो नहीं दे पाए. They were not able to collect 100 pesos, but they could collect 70 pesos. ठीक है? The postmaster put the money in an envelope. Postmaster आया, चैरिटी कलेक्ट किया, पैसा डाला एनवेलप में और दोबारा से क्या कर दिया, रख दिया वहीं पर. इट वॉज एड्रेस टू लेंचो और लेंचो का उसमें एड्रेस लिख दिया. एंड वाई दीज पीपल आर डूइंग इट? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम मुझे बताओ. वाई दीज गाइज आर हेल्पिंग हिम? क्योंकि उनको पता है गॉड विल नॉट कम, वी हैव टू हेल्प हिम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि उसका जो अनक्वेश्चनेबल फेथ है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए. क्योंकि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करते, ही माइट हैव क्वेश्चन जो उसका फेथ है गॉड के लिए. नाउ व्हाट हैपेंड, वन संडे Lencho once again came to post office. Lencho पहुंचा पोस्ट ऑफिस खुश होकर के that he will get 100 pesos. He asked if there was a letter for him. He asked, is there any letter for me? क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? And then postman replied, yes. He handed that letter to Lencho. बोलता है this is your letter, you can take it. जब वो लेटर खोलता है तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज. देखो कितना इतना कोई इनोसेंट कैसे हो सकता है. ही वॉज नॉट सरप्राइज टू सी कि उसके लिए ऊपर भगवान से पैसे आए हैं, तो ही वॉज नॉट सरप्राइज. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्रेशन. आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, वाई लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी मनी इन द एनवेलप. तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई वो क्यों सरप्राइज नहीं था. अगर ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं बच्चे तो तुम सब जाओ लाइन में लगो, पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखो गॉड के लिए, भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए, आप प्लीज मेरे को 1,50,000 रुपए दे दो. सो एवरीवन कैन डू दैट, राइट? बट ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल. ही वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी. बट वेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री. जब उसने पैसे काउंट किए उसको गुस्सा आ गया. ही गॉट एंग्री. उसने बोला ये इसमें 70 pesos क्यों है, ये 30 pesos कहाँ गए. He was sure that God could have not made a mistake. वो पूरा भरोसा था कि भगवान ने तो पूरे 100 ही पेसोस भेजे होंगे. ये चोर हैं, ये पोस्ट ऑफिस वाले. He took a paper. तो उसने क्या किया मैं बताती हूँ. उसने एक पेपर लिया. He took a paper and again he wrote a letter to God. दोबारा से भगवान को लेटर लिख दिया कि इस बार डोंट डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स. आपके 30 पेसोस कम थे, प्लीज सेंड मी द रिमेनिंग मनी ऑल्सो. सो ही डिमांडेड फॉर द रिमेनिंग मनी. उसने एक लेटर डाला गॉड को. देन ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स. अब वो लेटर में क्या लिखा था देखो. उसने बोला आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस देन ही वेंट टू हिज होम. द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रीड द लेटर. अब लेटर कौन रीड करेगा बच्चों, भगवान तो कर नहीं रहे. हु इज रीडिंग द लेटर? ऑफ कोर्स द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज. लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड. लेंचो ने गॉड को कंप्लेंट किया था. व्हाट वाज द कंप्लेंट?
ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, कहता है आपने मुझे केवल 70 पेसोस भेजे थे. आई आस्क्ड यू फॉर 100 पेसोस. ऑल्सो ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, कहता है आप मुझे मेरा बचा हुआ पैसा जल्दी से भेज दो. डू सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी एंड दिस टाइम देयर हैज टू बी नो कैलकुलेशन मिस्टेक्स. However, he asked God not to send the money through the mail. लेकिन उसने बोला इस बार मेल के थ्रू पैसा मत भेजना. Why? He wrote that post office employees were a bunch of crooks. बोलता है चोर हैं सबके सब, पैसे ले लेते हैं. आपने 100 पेसोस ही भेजे थे बट 30 पेसोस इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए. सो दैट इज द रीजन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म दैट यू कैन यूज, bunch of crooks. bunch of crooks का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट, अ पर्सन जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते, राइट? bunch of crooks means dishonest people, group of dishonest people, right? ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, इसको हम bunch of crooks कहते हैं. एंड दे माइट हैव स्टोलन द मनी, और पक्का उन्होंने ही पैसे चुराए हैं. सो मेरा आपके लिए पूरा फेथ है. आई नो आपने 100 पेसोस ही भेजे थे बट इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज bunch of crooks दैट आई लॉस्ट 30 पेसोस. दे डेफिनेटली वुड हैव स्टोलन इट, राइट? चलिए आगे देखते हैं. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? मैंने ये बहुत छोटे तरीके से आपको समराइज करने की कोशिश की है. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? Whenever you put faith in someone, it should be unquestionable. वो unquestionable होना चाहिए. हम कई बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को अपना ट्रस्ट और फेथ शो करते हैं. So there is always a room for humanity. This we can see in this chapter also. लेंचो को फेथ था गॉड में but he had no faith in humanity. उसको अभी भी यही लग रहा था कि those 70 pesos were sent to him by God. But it was not like that. वो क्यों हुआ था? It was because of humanity that is prevailing in our society, कि उसको help मिली थी. तो we learned that faith has the power to give us what we want. Whenever we put our faith in something, तो हमें वो चीज़ मिल जाती है. तो बोलते हैं ना faith has the biggest power. faith की वजह से वो miracle होते हैं जो कभी नहीं हुए हैं आज तक, right? So faith is very important. At the same time, we need to realize this, that जो हमारा फेथ है इट हैज़ टू बी अनक्वेश्चनेबल एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. सेकेंड थिंग, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर ह्यूमैनिटी. देयर इज ऑलवेज समवन टू हेल्प यू. दिस इज द मोटिव दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर हेड कि देयर इज ऑलवेज समवन टू हेल्प यू. वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स. ह्यूमैनिटी इज प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी. ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर. जाने से पहले आपको मैं एक बारी लेंचो का कैरेक्टर स्केच बता देती हूँ. जब हम इसको क्लास में पढ़ेंगे हम इसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे. आई हैव जस्ट गिवन यू द ग्लिम्स ऑफ दिस चैप्टर ताकि आपको समझ आ जाए. तो अगर अभी हमने जितना चैप्टर पढ़ा, आपको क्या लगता है लेंचो के बारे में? व्हाट डू यू फील अबाउट लेंचो? विच सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी ही इज? कुछ चीज़ें तो हैं. ही इज़ अ डिसेंट फार्मर, वेरी फर्स्ट प्लेस. ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन. दूसरी चीज़, ही हैज़ अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, अनशेकेबल फेथ, जो बिल्कुल उसको इतना लव था गॉड से. उसने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं देखा. आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं ना तो हम पूजा पंडित से करवाते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी करेगा तो गॉड इंप्रेस होकर हमें फ्रूट देगा. तो ही डिडंट लुक फॉर एनी कॉरेस्पॉन्डेंस. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड दूसरा क्या था, जो उसका पॉजिटिव माइंडसेट था. दिस इज ऑल्सो व्हाट इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर एंड हिज टीममेट्स. ठीक है, he shows his innocence by trying to have a correspondence with God directly. उसने कोई correspondence नहीं रखा. उसने बोला मैं directly deal कर लूँगा, मुझे ये बीच के कुछ नहीं चाहिए. While he had an unshaken faith in God, he mistrusted easily the motives of men. उसको देखो गॉड पे इतना फेथ था कि उसने बाकी के मोटिव्स को क्या किया, मिसट्रस्ट किया, बाकी के लोगों के हेल्प को. सो दिस वाज जस्ट द ग्लिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चे, सो दैट आपको समझ आए कि ये चैप्टर है क्या. तो लेंचो से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई. आपको कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड 10 वोकैबुलरीज मेरे को नीचे लिखनी है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.